हाँ, जय माता जी हिंगलाज। ठीक है ना, नेशनल हिंगोल पार्क हम आए हैं फ्राइडे को। घर से निकले हैं तकरीबन 6 बजे और यहाँ पहुँचते पहुँचते 12:30 बज गए। और हमें बहुत मज़ा आया, यहाँ सुकून है। ठीक है ना, और हम लोगों ने तीर्थ तीर्थ भी की हुई है और गोपाल महाराज से मुलाकात भी हुई है हमारी। बहुत अच्छा माहौल, अच्छे लोग हैं यहाँ के, बलुचिस्तान सूबे के। और लसबेला क्या दूध में है, तहरीकी जगह है और 32 लाख साल पुरानी है। 32 लाख साल पुराना मंदिर है। यहाँ शाह अब्दुल लतीफ भट्टाई भी आए हुए थे पहले, 400 साल पहले आए हुए थे। ठीक है ना, तो उसका भी बयान है। और और वही बड़े लोगों से हम लोगों ने सुना है, हमें बड़ी खुशी हुई है। ठीक है, इस बात को देखते हुए, इस माहौल को। और हम नेक्स्ट टाइम भी माता का हुक्म होगा तो हम आएंगे। ओके, शुक्रिया। हाँ, अब अब आस्ता आस्ता हम इंग्लास माता का मंदिर आप लोगों को दिखाएंगे, दीदार करवाएंगे। आप देखते रहना कि हम लोग यहाँ से दूर दराज से न जाने कहाँ कहाँ से आते हैं। ठीक है, और चलें आस्था साहब। हाँ, ये हमारे एरिया की कोस्टर हैं। ठीक है, हम मलिर से आए हुए हैं और ये सोहेल भाई हैं हमारे, जो ड्राइवर बहुत अच्छे हैं। हाँ, घर जैसे हैं। और हम सोहेल भाई से कुछ बात करेंगे और अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। बहुत अच्छे हमारे पड़ोसी हैं, हमारे भाई जैसे हैं। ख्यालात का अपने इजहार करें। तो हम यहाँ पर आए हैं, बहुत अच्छा लगा यहाँ जैसे कि अच्छा नज़ारा है, अच्छा माशाल्लाह, अच्छा जगह है। यहाँ के लोग अच्छे हैं, यहाँ के लोग अच्छे हैं। लोग अच्छे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं। और समय सब ठीक ठाक है, खैरियत है यहाँ, बिल्कुल खुश हैं हम। बाकी अभी इन लोग का इरादा यही है, पूर्ण मंदिर जाएंगे हम। तो यही कह रहे हैं, थोड़ा सवेरे टाइम का थोड़ा ख्याल करें, थोड़ा जाके सवेरे घूमेंगे भी आप उधर, ताकि घूम फिर के सही आ जाएंगे तो वक्त पे टाइम पे भी घर पे पहुँच जाएंगे। शुक्रिया, थैंक यू। कदीम पहाड़ आप भी बात करें। हाँ, ये अंगलाज माता के कदीम पहाड़ है, बहुत पुराने हैं। यहाँ रामचंद्र जी 5,000 साल पहले आए थे ज़ियारत के लिए। और शाह अब्दुल लतीफ भट्टाई भी 400 साल पहले यहाँ आए थे जोगियों के साथ। आगे चला। हम अब इंगलाज माता की तरफ जा रहे हैं और एंटर होते गेट से पहले ही मंदिर लेफ्ट हैंड पर आ रहा है। ठीक है, और अब हम आस्ता आस्ता एंटर हो रहे हैं अंदर। बहुत ही ज़्यादा हमें अच्छा लगा है ये पहाड़ों का। बलूचिस्तान रुकबे के लिहाज से, बहुत ज़मीन के लिहाज से बहुत बड़ा है बलूचिस्तान। और बहुत ही अच्छे लोग हैं यहाँ के तमाम तर। ठीक है, और हमें ये बहुत ही अच्छे है और यहाँ के लोग भी अच्छे हैं। और अब हम जा रहे हैं हिंगलाज माता की तरफ जा रहे हैं, वहाँ का भी हम आपको दीदार करवाएंगे। ये हिंगलाज माता की तरफ हम जा रहे हैं। ये रास्ते में पहाड़े हैं और कबूतर भी बहुत सारे हैं यहाँ पर। और हमें बड़ी खुशी हुई इस मंजर को देखकर, हमें बड़ी खुशी हुई। ये चारों तरफ के पहाड़ नज़र आ रहे हैं। ये देख, ये चारों तरफ, मतलब तुम समझ लो कि हम एक गुफा की तरफ जा रहे हैं। और ये जो मंदिर है गुफा के अंदर है, गाहर के अंदर है। जो लोग देखते ही हैरान हो जाते हैं कि
अल्लाह न करे ये मतलब कि ये गिर जाए या पाल टूट जाए, मगर अभी तक कोई ऐसा वाक़या नहीं हुआ है। और इस बात को, हाँ, कदीम ये पहाड़ है और कदीम माता का मंदिर के मुंह से सुनकर आए हुए हैं हमें। चलिए आ जाए। गाइस अभी आप आ जाए, हम आपको महाराज से मिलवाते हैं। अभी इधर आ जाए आप। ये एक मूर्ति है, आप देख सकते हैं। थोड़ा ऊपर आए और यहाँ पे एक शिवलिंग है। यार के अंदर देखें, एक शिवलिंग है। और यहाँ पे हर जगह पे मतलब कैमरे लगे हुए हैं। आप थोड़ा अंदर आ जाए, ऊपर आ जाए। ये मंदिर है काली माता का। गाइस अभी हम काली माता के मंदिर में आए हैं। ये आप देखिए मूर्ति है इस घर के अंदर। चश्मा है, मतलब ये नदी आ रही है और थोड़ा सा ही आई है, मतलब एक गेट है और उसके अंदर हिंगलाज माता का मंदिर आएगा आगे, मतलब थोड़ा आगे। थोड़ा सा ही रास्ता है, सफर तय करने के बाद मंदिर आ जाएगी। चलिए आ जाए। यहाँ रास्ता जा रहा है हिंगलाज माता के मंदिर का। अभी ये नदी है, इसको सिंधी में कहते हैं अघोर नदी और उर्दू में कहते हैं हिंगोल नदी। तो गाइस चलिए हम आपको दिखाते हैं। और यहाँ के पहाड़ देखिए, बड़े बड़े और कदीम पहाड़ है। हाँ, अच्छा गाइस ये देखो सुने, वो सामने मुंबई माता का आस्थान है। ऊपर पहाड़ियों पे जो हमने कल गए थे वहाँ पर आस्थान पे तीर्थ किया था। सही है। इसका रास्ता काली माता के सामने से होता है। सही है। अब आगे चलते हैं, वो सामने माता का जी का गेट है। आगे चल के महाराज गोपाल से मिलके आपको इसकी हिस्ट्री के बारे में बताएंगे। ओके।
अच्छा गाइस, तो हमने आपको बोला था कि महाराज गोपाल से हम आपकी मुलाकात कराएंगे। तो ये महाराज गोपाल है। अब हम इस मंदिर की आपको हिस्ट्री के बारे में पूछते हैं महाराज से। महाराज, ये मंदिर कितना पुराना है? भाई ये मंदिर जो है तकरीबन 32 लाख साल पुराना। जब हमारे वेद बन रहे थे तो भगवान ने देवताओं को बोला कि देखो ये धरती जो है ये मृत्यु लोक है, यहाँ जो पैदा होगा मरेगा, जो चीज़ बनेगी फना होगी, इस धरती को भी फना होना है। इसलिए हम धरती की मुकर्रर करते हैं, उम्र मुकर्रर करते हैं। तो पहला हम उसको 4 दौरों में तकसीम करते हैं। जिस तरह हमारी पहले बचपन, जवानी, शादी, फिर बुढ़ापा, इस तरीके से करते हैं। तो पहला दौर जो था उसका नाम रखा गया सतयुग। सतयुग की उम्र थी 17,28,000 साल। उसके हमारे अवतार थे शिव, पार्वती, कार्तिक, गणेश और दूसरे अवतार थे। आदमी का कद था 21 फुट। आदमी की उम्र जो है 50,000 साल से ज़्यादा होती थी, 1 लाख के करीब होती थी। और आदमी जब शादी के काबिल होता था 10,000 साल के बाद। इस वजह से वो लोग जो थे ना पूजा बहुत करते थे, क्योंकि उनके पास उम्र बहुत थी, हमारे पास उम्र कम है। वो दौर गुजर गया। उसके बाद आया दूसरा दौर, दूसरा युग जिसको हम बोलते हैं त्रेता युग। त्रेता युग की उम्र जो थी वो थी 12,96,000 साल। आदमी का कद 14 फुट। आदमी की उम्र जो है वो थी 10,000 साल। हमारे अवतार जो थे वो ये थे रामचंद्र, सीता, लक्ष्मण और दूसरे हनुमान और दूसरे अवतार थे, ये थे। वो दौर गुजर गया। फिर आया तीसरा दौर जिसका नाम है द्वापरा युग। द्वापरा युग की उम्र जो थी 8,64,000 साल। आदमी की उम्र 1,000 साल। आदमी बालक होता था 100 साल के बाद। और आदमी हमारे जो अवतार थे, हमारे अवतार जो थे द्वापरा युग में श्री कृष्ण भगवान, राधा, रुक्मणी और बलराम, ये थे। वो दौर गुजर गया। अभी है ये आखिरी दौर। आखिरी दौर का नाम है कलयुग। कलयुग की उम्र रखी गई है 4,32,000 साल। अभी इसको गुजरे हैं, इसमें कोई अवतार नहीं आएगा। आखिर में आएगा कलंगी अवतार। जब तक हमारे पास दरवेश आते रहेंगे, हमारे महात्मा आते रहेंगे, हमारे स्वामी आते रहेंगे, जिस तरह गुरु नानक है, गौतम बुद्ध है, रामा पीर है, पथोरो पीर है, और भी है जो हमें दर्श देते हैं इंसानियत का, ये आएंगे। तो इसकी उम्र है 4,32,000 साल, लेकिन उसको गुजरे हैं 5,118 साल। 5,118 साल वो मिलाते हैं तो हो जाते हैं 38,93,118 साल। जब माता इधर आई थी, प्रगट हुई थी और हिंगोल जालम राक्ष बादशाह को मारा था, वो था सतयुग, पहला दौर। उसको 6 लाख साल उस टाइम गुजर चुके थे। उसके बाद ये कहानी गई, माना माता आई थी। तो हम अगर 6 लाख साल काटते हैं तो बाकी बचते हैं 32,93,118 साल। ये हमारा मंदिर जो अंदर रखी हुई है, जो माता ने अपनी दृष्टि से बनाई है, ये भी 32,93,118 साल पुरानी। वैसे तो इंडिया के अंदर और जगह भी थी, देवता हमारे थे तो उन लोगों ने बनाई थी, लेकिन वो था ईंटों से, पत्थरों से, मिट्टी से, जिससे भी बनाई हैं। बारिशें पड़ी, तूफान आए, ज़िलज़िले आए, वो टूटे फूटे। राजाओं ने, महाराजाओं ने नए सिरे से इसकी तमीर कराई। जब राजा ने, महाराजाओं ने नए सिरे से तमीर कराई तो उसका नयापन हो गया। जिस तरह अभी अयोध्या मस्जिद मंदिर है, अब नया है ना, पुराना नहीं रहा, तो इस तरीके से वो नयापन हो गया। और ये जो मंदिर हमारा है, ये है गुफा के अंदर। गुफा के अंदर होने से न उस पर बारिश आई, न मौसम का असर, न सूरज का असर, किसी का भी असर नहीं हुआ। इसलिए दोनों मूर्तें सलामत रह गई। अभी तक ये हमारे पास मूर्ति है। ये इस गार के अंदर है। ये गार चितनुमा गार है, इसको कोई दरवाज़ा नहीं है। ये है तकरीबन 200 फुट से ज़्यादा लंबी है, 60 फुट से ज़्यादा चौड़ी है, हाइट इसकी 30 फुट है। इसको कोई कॉलम नहीं, कोई सपोर्ट नहीं। माता का करिश्मा देख लो कैसे खड़ी है, आप देख ले। मुझे 18 साल हो गए हैं, मैंने एक पत्थर अंदर गिरते हुए नहीं देखा। एक पत्थर भी गिरते हुए नहीं देखा है। 18 साल मुझे भी हो गए।
तो आप बताइए, माता की मायर नहीं है, कृपा नहीं है? माता की कृपा है। समझा भाई? और क्या पूछना चाहते हैं जो पूछे, पूछो पूछो। हाँ, अच्छा महाराज, यहाँ पर जो दो मूर्तियाँ, ये माता हिंगलाज की है, एक तो हमने सुनी है, उसके बाद दूसरी कौन सी है माता? ये भाई बात ये है कि आदमी के मुख्तलिफ तरीके हैं। कोई कहता है कि हिंगोल बादशाह की है आगे वाली मूर्ति की, योगिनी की है। लेकिन बात ये है कि कोई भी औरत दूसरे मर्द के साथ बैठ सकती है? नहीं बैठ, सवाल ही पैदा नहीं। सवाल पैदा नहीं। जिस तरह अगर विष्णु भगवान है तो लक्ष्मी के साथ बैठेगा, माता पार्वती के साथ नहीं बैठेगा। शिव है वो माता पार्वती के साथ बैठेगा, सती के साथ बैठेगा, लक्ष्मी के साथ नहीं बैठेगा। इस तरह ब्रह्मदेवा है वो अपनी पत्नी सरस्वती के साथ बैठेगा, औरों के साथ नहीं बैठेगा। ठीक है, तो इस तरीके से अब हम सोचते हैं तो ये मूर्ति जो है वो तो देखने में ही लेडीज आ रही है। तो ये मूर्ति जो है, जो माता के कहने के हिसाब से, माता के, मैं आपको बात बताऊं, मैं रिसर्च कर रहा हूँ, अभी तक मुझे कोई ऐसी मिली नहीं है बातें। सुना तो मैंने भी है, झूठ नहीं है, मैंने भी सुना है। सुनने और रिसर्च करने में तफात होता है। अभी आप आंखों से मूर्तियाँ देख रहे हो, अगर आप सुनते तो दूसरी बात थी। हकीकत जैसे हकीकत हम देख रहे हैं। हाँ। तो अभी क्या है कि मैंने एक किताब पढ़ी थी, उसका नाम था शिवपुराण, उर्दू में। कहाँ से निकली थी? ये निकली थी देहाती पुस्तक भंडार, दिल्ली। चावड़ी का नाम मुझे याद नहीं है, चावड़ी नई दिल्ली, यहाँ से निकली थी। और ये किताब आया था जम्मू कश्मीर से, उसका नाम भी लिखा हुआ है, छपाया उसने था। वो किताब इधर जब आया तो मैंने पढ़ा, तो उसके अंदर मैंने पढ़ा, उसके अंदर लिखा था कि जब नारद मुनि ने ब्रह्मा से कहा, भगवान ये क्या माजरा है, सती का जब ये अग्नि समर्पण हो गया फिर क्या? तो उसने कहा कि देवताओं ने सोचा कि अगर ये यज्ञ नहीं हो सकता है तो दुनिया में यज्ञ होना बंद हो जाएंगे। हम जो है, क्यों शिव जो है, जिस तरह ब्रह्मा यज्ञ का अधिपति है, शिव और विष्णु भगवान भी यज्ञ के अधिपति हैं। तो जब तक ये राजी नहीं होगा तो हम नहीं कर सकेंगे। फिर वो विष्णु भगवान ब्रह्मा गए, उनको मनाया, भगवान आया, यज्ञ शुरू हुआ, यज्ञ संपूर्ण हुआ। समझा या नहीं? फिर उसकी नज़र पड़ी उस सती के ऊपर और उसने रोते हुए उसको उठाया, फिर घूमने लगा। तो उनकी जो उंगलियां जल गई थी, या आंखें जल गई थी, या कान जल गए थे तो सलामत, लेकिन जले हुए थे। तो ऐसे घुमाने से वो टूटते गए। जहाँ गिरा वहाँ देवी प्रकट हुई, एक लिंग प्रकट हुआ। भैरू का नाम भी नहीं होता है। हम जो बातें करते हैं, ये बातें होती हैं, भैरू का नाम भी नहीं है, उसके अंदर नहीं है, बाकी मुझे ही मालूम नहीं है। तो जहाँ नैने गिरे, आँखें गिरे, तो वहाँ नैना देवी प्रकट हुई। जहाँ जबान गिरी वहाँ ज्वाला देवी प्रकट हुई। जहाँ हाथ गिरे वो मलबनिका देवी वो प्रकट हुई। जहाँ नाखून गिरे वो दूसरी देवी प्रकट हुई। वहाँ ये जो उसका है टोटल 6 पीस लिखे, 52 नहीं है, 6 हैं। फिर उसने चलते चलते जब थक गया तो एक नदी के किनारे पे बैठा, ये तालाब के किनारे पे बैठ के रोने लगा। तो आंसू जो थे ना वो नदी में बहने लगे। नदी ने छोली मारना शुरू कर दी, पानी बहना शुरू हो गया। वो 4 मील के अंदर, उसका नाम भी लिखा हुआ है, मुझे याद नहीं है, 4 मील के अंदर वो सरवर बन गया। फिर उधर से उठा, फिर वो घूम के फिर आया एक दरख्त के नीचे, भड़ था या नाम ऐसा कोई था, उसके नीचे आया। फिर माता का अग्नि संस्कार किया। आपने ये सुना होगा कि शिव ने अपनी सती की हड्डियां जो थी वो अपने गले में पहनी है और उसकी खाक लगाता है, ये तो आपने सुना होगा, हर कोई बात भी करता है। तो वो उसने उसका अग्नि संस्कार किया उधर। अग्नि संस्कार के बाद जो हड्डियां बची वो उसने माला बनाकर गले में डाली, और वो जो राख जो थी अपने बदन पर लगाई। ये मैंने पढ़ा था। वो मिली थी प्रेम सागर रसाला जो निकलता था कराची से, ये स्वामीनारायण मंदिर से, वहाँ से निकला था वो, लेके वो उधर आया था। मैंने ये पढ़ा था, बाकी मैं देख रहा हूँ, कह नहीं सकता हूँ, क्योंकि 2 बातें हैं। अभी एक आदमी बातें करता है, आपने सुनी भी होंगी कि 7 पैर रहती है, 7 द्वीप पे 8वां पैर रहती है। इधर कौन सा पैर है ये भी मालूम नहीं।
तो सातवां द्वीप पर उसका क्या मतलब है? बात सुनो, एक और भी बात है। जब ये हिंगोल देश था, अलाइके के नाम तो नहीं लिखे हुए थे, नहीं लिखे थे, हिंगोल देश था। हिंगोल देश के अंदर हो सकता है साता द्वीप पे गिरा हो, जो सती द्वीप बन गया, क्योंकि नाम से है ना, जिस तरह नैना, कान, ठीक है ना, इस तरह के कनकी देवी, इस तरीके से जो थी, तो ये भी सती का ये पीस जो गिरा, तो सती देवी का जजीरा बन गया, नाम रखा गया सती देवी। और वहाँ ऋषि मुनि रहते थे, सबको मालूम है। अभी भी हम जाते हैं उधर, अभी ये जो मुसलमान है उसको अस्तोला बोलते हैं, हम उनको बोलते हैं साता द्वीप। अब क्या है हिंगोल देश। जिस तरह कराची में गिरे तो सिंध, उमरकोट में गिरा सिंध, ठीक है ना, सखर में गिरा सिंध। अभी उस टाइम नाम तो नहीं थे, हाँ भाई, हाँ, तो उन लोगों ने कहा हिंगोल देश। अब हिंगोल देश का मतलब ये तो नहीं है यही हिंगोल हो, अब ये भी नहीं कह सकते। अभी बड़े हैं वो कहते हैं हमें मालूम है, आपको मालूम नहीं है। भाई हमको मालूम नहीं, हम क्या करें? बात सीधी है, टेढ़ी बात हम नहीं करते। अच्छा महाराज, ये जो 84 के बारे में हमने सुना है, 84 के बारे में हम कुछ बता सकेगा? 84 मतलब क्या है? 84 ये था कि हमारे सतयुग के अंदर उम्र थी 1,00,000 साल। जब 1,00,000 साल आप पूरा करते उसके बाद आपका जन्म होता। फिर इधर ऋषि मुनि थे, उन लोगों ने कहा कि हम 1,00,000 साल कैसे पूरा करेंगे, आप मुझे बताएं। और 1,00,000 साल के बाद एक ही जन्म होगा, तो माता ऐसी कोई करुणा करो, ऐसी कोई करुणा करो जो हमारा जन्म बदली हो। फिर माता ने कहा कि मैं अभी ये गुफा बनाती हूँ, आप हर साल, क्योंकि हर साल जो है वो इसमें से आप मेले के दौरान जाना और विधि के साथ बाहर आना, बाहर आके फिर जाना तिलकुंड। आप उधर अपने तिल रखकर काले साफ करो ओम नमः शिवाय पर, और जितने तिल बचे तो समझना तुम्हारे जन्म बाकी इतने। इस तरीके से हर साल वो अपने जन्म बदली करते थे। ये हो गई गर्भ गुफा, ये गर्भ गुफा। 84 हमारी जूनियाँ बनती है, इसको 7 मरतबा चक्कर लगाने से एक साथ तो हमें जूनियाँ नहीं मिलेंगी, हमें डायरेक्ट इंसान का जन्म मिलेगा, मनुष्य का जन्म मिलेगा। इसलिए इसके 84 चक्कर कहा गया, क्योंकि ऋषि मुनि जो थे, फिर ऋषि मुनि बूढ़े हो गए, चल नहीं सकते थे, उन लोगों का माता पर हमारा क्या होगा। फिर माता ने ये पत्थर मंगाया। अब आप जो नहीं जा सकते हो, ये नहीं कि पहुंच नहीं सकते हो, यहाँ मजबूर हो, आपकी टांगे नहीं चलती हैं, तो फिर इस पत्थर को 7 चक्कर लगाओ तो आपकी यात्रा हो जाएगी। ये यात्रा हो जाएगी 84। समझ गए ना, इसको बोलते हैं 84 चक्कर। चक्कर, ठीक ठीक ठीक। अच्छा महाराज, एक दूसरा सवाल है, आखिरी सवाल है हाँ आपसे, कि हम लोगों ने सुना है कि बड़ों से कि यहाँ शाह अब्दुल लतीफ भुट्टाई भी आए हुए थे। भाई शाह लतीफ भुट्टाई जो आया था, हमने जो सुना था, तो एक मर्तबा क्या हुआ कि हमारे योगी, जिसको हम सामी बोलते हैं, योगी, एक तो योगी होते हैं जिन सांप पकड़ने वाले, एक योगी जो होते हैं योग करते हैं, घूमते फिरते हैं, उसको योगी भी बोलते हैं, सिंधी में जोगी भी बोलते हैं, लेकिन योगी हैं सामी। वो सामी बैठे हुए थे इधर 10-12, और उस टाइम तो ये मिठाई या फल फ्रूट तो थे नहीं, तो इधर बकरियां चर रही थी, तो मिट्टी के जो पक्के प्याले हैं ना ठिकर के, उसके अंदर दूध निकाला, माता के आगे रख दिया, ये खुद पूजा करने लगे। अचानक साईं शाह लतीफ भुट्टाई आ गया, उसने दूध को भी देखा, उनको भी देखा, फिर कहने लगा नानी माँ आगे आपके दूध रखा है, आप दूध पियो। माता ने नहीं उठाया, न पिया। उसने एकदम वो प्याला उठाया, होंठों पर रखा, बोला नानी माँ अभी तो दूध पियो। तो मोहब्बत में बोला 3 मरतबा, माता ने दूध पीना शुरू कर दिया। तो योगी ने सोचा ये कौन है, भगवान है, जादूगर है, फरिश्ता है, देवता है कौन, या क्या इल्म है इसके पास? क्योंकि उस टाइम 2 इल्म है ना हमारे पास, एक तो सात्विक है, दूसरा तामसी जो काला इल्म है वो है। और तुमने कहा ये तो नहीं है, हम पकड़ के पूछते हैं, आदमी कहते हैं काटने से मारने, ये नहीं था, हम तो मकोड़ी नहीं मारते, ये कहाँ मारेंगे। फिर वो इस टाइम ये इधर जो था सरवर था 20 फुट पानी का, इधर हमने भी स्नान किया है, जब थोड़ा था लेकिन 20 फुट का था। फिर वो आया नीचे आया, तो माता ने उसको दर्शन दिया, साक्षात दर्शन दिया, जैसे वो देवताओं को भी नहीं मिलता है। फिर उसको दर्शन दिया,
उसने नमस्कारी की, फिर बोला भाई बेटा इसमें डुबकी लगाओ। जैसे उसने डुबकी लगाई, माता ने इशारा किया तो ठट्टे में से जाके निकला। मकली जाएंगे ना, मकली के रोड के उस तरफ आप देखेंगे कि खिड़की है, जिसको शालती बिटाई की खिड़की बोलते हैं। उन लोगों ने तो सीमेंट में लगा दिया, लेकिन इधर फुल पानी था, इस पानी में से निकला। फिर पानी सूख गया, आप देखेंगे खड्डा भी है पानी का, अभी तक है। वो पानी से निकला, आया, वो माता का मंदिर था मकली वाला, उसमें स्नान किया। स्नान करके फिर उनके जो फकीर हैं वो बात करते हैं, हमें बात का मालूम नहीं है। फकीर बात करते हैं, सच क्या है झूठ क्या है भगवान जाने, श्यालती बिटाई जाने, ठीक है ना। दूसरे हमारे दरवेश जाने, हमें मालूम नहीं। सुना है वो बात बताता हूँ कि फिर गया सामने वाली मस्जिद में, उधर जाके सो गया। तो अभी उसको तो अल्लाह ही अल्लाह देखने में आए, पाँव उसके हो गए कहीं कुबरे की तरफ जहाँ नमाज पढ़ी जाती है। मौलवी साहब आया, उसने कहा इतना नूरानी शख्स, सफ़ेद दाढ़ी, पाँव तरफ। उसने यूँ उठाया पाँव उठा के यूँ घुमाया, इधर छोड़ा तो उसकी भी आँख खुल गई। उसने कहा मौलवी साहब क्या बात है? उसने कहा भाई आप इतने बुजुर्ग कुबले की तरफ पाँव करके सो गए। उसने कहा कहाँ है कुबला? उसने देखा इधर तो नहीं है, सामने जगह मस्जिद का कुबला तो इसके पाँव के सामने। ये क्या किया, ये तुमने गलत काम कर दिया। चालती बचाई ना, फिर वो चला गया अपना सैलानी फकीर था। ये बात जो है ना वो उनके फकीर बोलते हैं, हमें मालूम नहीं। सच है झूठ है कूड़ है क्या है भगवान जानता है। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया।